दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आई है। जैसा कि बोर्ड ने कहा है कि बिहार लाइब्रेरियन की जो एग्जामिनेशंस एलईटी है अर्थात स्टेट फॉर लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस वो आपको प्रदान कर दिए जाएंगे और इसके नोटिफिकेशन जनवरी में आपको दे दिए जाएंगे। तो इसलिए अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आप लगातार अपने पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब तक ऐसी घोषणा कभी भी बोर्ड ने नहीं किया था जो आकर के सामने कैंडिडेट से, बल्कि ये पहली बार हुआ कि बोर्ड ने यह प्रॉमिस किया कि जनवरी में हम किसी हाल में नोटिफिकेशन लेकर चले आएंगे और आपका एग्जामिनेशंस बहुत जल्द हेल्ड कर लिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको अब समय अपना नहीं गंवाना है, समय को किल नहीं करना है और तैयारियों में लग जाने हैं। एक अच्छी खबर आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया की तरफ से भी प्रदान की जा रही है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम आज के सेशन में देखने जा रहे हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइब्रेरियन साइंस के, जो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न है कि पंचसूत्र वर्गीकरण क्लोन क्लासिफिकेशन में एनर्जी से क्या तात्पर्य है। इन क्लोन क्लासिफिकेशन व्हाट डज एनर्जी डिनोट। याद रखेंगे। ऑप्शंस है कि इसको पर्सनालिटी कहते हैं, मैटर कहेंगे, एक्शन प्रोसेस कहेंगे या स्पेस के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कि पंचसूत्र वर्गीकरण क्लोन क्लासिफिकेशन में एनर्जी से क्या तात्पर्य है। तो एनर्जी का मतलब जो होती है क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात एक्शन प्रोसेस के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िए 8:30 बजे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशंस स्टेट के एग्जामिनेशंस के लिए, यानी बिहार स्टेट एलईटी एग्जामिनेशंस के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। ट्रिपल सी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी, यानी कि सीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे तो आप सभी लोग सीसी का मतलब क्लोन क्लासिफिकेशन जानते हैं, लेकिन ट्रिपल सी का मतलब क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ट्रिपल सी का जो अर्थ होगा वो होगा क्लोन क्लासिफिकेशन कोड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ट्रिपल सी का पूर्ण रूप होता है क्लोन क्लासिफिकेशन कोड। ऑप्शन नंबर जो बी था इस प्रश्न का सही आंसर था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने पर उपस्थित कर देते हैं। कैनोन ऑफ द जो कंसिस्टेंसी किससे संबंधित है। आइए इसको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करेंगे और यहां पर है कि कैनोन ऑफ द कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड विच एरिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सूचीकरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एलईटी अर्थात स्टेट लाइब्रेरियन के लिए स्टेट के एग्जामिनेशंस का लाइब्रेरियन साइंस अर्थात पुस्तकालय विज्ञान के संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को। आइए देख लेंगे। प्रश्न आपके सामने है, AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि किस पर आधारित होती है। AACR2 के अनुसार जो है मुख्य प्रविष्टि किस पर आधारित होती है। अकॉर्डिंग टू AACR2 द मेन एंट्री इज बेस्ड ऑन। याद रखेंगे ऑप्शन है सब्जेक्ट, टाइटल या फिर स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑथर। इस चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेखक यानी ऑथर। AACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि किस पर आधारित होती है, तो वह लेखक अर्थात ऑथर पर निर्धारित करती है। चौथे का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम रोकना चाहेंगे आपको महज 30 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस एलईटी एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको प्रदान करती है पीडीएफ के रूप में ई बुक, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लाइब्रेरियन साइंस, लाइब्रेरियन आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लास के पीडीएफ, साथ ही साथ आपको हमारे क्लास से जुड़ने का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको ये सभी चीजें आपको परचेज करनी है तो ये पीडीएफ के रूप में ई बुक जो है आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और इस आप व्हाट्सएप के माध्यम से इसे परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। प्रश्न है कि डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। व्हेन वाज द 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी पब्लिश्ड। तो इस प्रश्न का 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2011। डीडीसी का 23वां संस्करण जो है वह 2011 अर्थात जुलाई 2011 में यह प्रकाशित किया गया था। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिब्लियोग्राफी जो कंट्रोल है इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। इस प्रश्न का सही आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर सी। याद रहेंगे सूचना की सार्वभौमिकता उपलब्धता यानी कि यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखेंगे बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या होती है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। इस प्रश्न का सही आंसर है सूचना की सार्वभौमिक उपलब्धता।
आगे प्रश्न देखते चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है। यूडीसी इज विच टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन स्कीम। इस प्रश्न का सही आंसर है 7वें का ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक। याद है यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण है, तो यूडीसी जो दोस्तों विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक जो है वह वर्गीकरण के रूप में जानी जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है सी और सी अल्सो संदर्भ किस में प्रयुक्त होता है। सी और सी अल्सो जो संदर्भ है वह किस में प्रयुक्त होती है, तो सी एंड सी अल्सो रिफरेंस आर यूज्ड इन। इस प्रश्न का सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर सी, विषय शीर्षक सूची अर्थात सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट में यह शामिल की जाती है या प्रयुक्त की जाती है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं। नया प्रारूप, आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आईएसबीएन देख लेंगे। आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं, यदि हम लोग नए प्रारूप में देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर डी, 13 होते हैं। आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं नए प्रारूप अर्थात न्यू फॉर्मेट के अनुसार, तो इसमें 13 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते अपने 10वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है चैन इंडेक्सिंग किससे संबंधित है। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहे थे हमारे व्हाट्सएप पर कि सर क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। मैं भी थोड़ा सा अस्वस्थ होने में लगा हुआ था, अब मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अब तक कोई आकर के बाहर जो है नहीं दे पाया था, लेकिन फिलहाल जो है ऐसी बातें सामने आई कि पहली बार किसी ने कहा है आकर के बोर्ड की तरफ से यहाँ आप लोग तैयार रहिए, आप लोग की नोटिफिकेशन दी जाएगी और एग्जाम बहुत जल्द हेल्ड करा लिया जाएगा। चैन इंडेक्सिंग किससे संबंधित है, तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल सी क्लोन क्लासिफिकेशन कोड से संबंधित है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 11 नंबर है कि ओपीएससी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो ओपीएससी का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि ओपीएससी का पूर्ण रूप क्या होता है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो प्रश्न आपके हो चुका है कि ओपीएससी का पूर्ण रूप क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, इस प्रश्न का ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इस प्रश्न का सही आंसर होता है, जैसे कि आपको बताया जा चुका है। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 12 आपके पास है कि आरडीए का पूर्ण रूप क्या है। आरडीए का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इस प्रश्न का सही आंसर है। आरडीए का पूर्ण रूप क्या है, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है पुस्तकालय स्वचालन में कोहा क्या है। पुस्तकालय के स्वचालन में कोहा किससे संबंधित है, तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जो है कोहा जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कहां स्थापित हुआ। भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कहां स्थापित हुआ था। वेयर वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया एस्टिवेल्स। आगे देखें, भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कहां पर स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिया था। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है वो आरएस रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। नॉन ऑफ दीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि कैनोन ऑफ द असर्टेनेबिलिटी किससे संबंधित है। तो कैनन ऑफ द असर्टेनेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस, इस 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूचीकरण। क्लोन ऑफ असर्टेनेबिलिटी जो है वह सूचीकरण अर्थात कैटलॉगिंग से संबंधित है। 16 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण प्रणाली की विशेषता है। रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण प्रणाली की विशेषता है। रिलेटिव इंडेक्स इज अ फीचर ऑफ विच क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें डीडीसी अर्थात डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन से संबंधित रहने वाली रिलेटिव इंडेक्स जो है वह विशेषता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर क्वेश्चन है कि MARC मार्क का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। मार्क का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मार्क। इस 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मशीन रीडेबल कैटलॉग जो होती है वह मार्क का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर 18 का ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 19 नंबर कि अथॉरिटी फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है। अथॉरिटी फाइल का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो अथॉरिटी फाइल का उपयोग जो है निम्नलिखित में से जिसके लिए किया जाएगा उस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, प्रविष्टियों में एकरूपता अर्थात कंसिस्टेंसी इन इंटायर्स, यानी कि अथॉरिटी फाइल का उपयोग जो है प्रविष्टियों में एकरूपता के लिए की जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम लगातार क्लासेज लेकर के आएं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लगातार इसको लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें कि फिर से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है कंटिन्यू, और आप हमारे साथ जरूर बनिए। प्रतिदिन हम क्लास देने की कोशिश करेंगे। बस आप लाइक सब्सक्राइब करके और जो है मोटिवेट रखिए हमें और क्लासेज आप लेते रहिएगा। बुक नंबर का प्रयोग किस में होता है? बुक नंबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? बुक नंबर इज यूज्ड इन, इस प्रश्न का सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बुक नंबर का प्रयोग जो है पुस्तक क्रम व्यवस्था अर्थात सेल्फ अरेंजमेंट में की जाती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। द टर्म बिब्लियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बिब्लियोग्राफी जो है वह ग्रीक शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है किस वर्ष लागू हुआ था। प्रश्न है कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। इन विच ईयर वाज द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इम्प्लीमेंट इन इंडिया। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1954 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि करंट अवेयरनेस सर्विस यानी कि CAS का मुख्य उद्देश्य क्या है। करंट अवेयरनेस सर्विसेज अर्थात CAS का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द करंट अवेयरनेस सर्विस CAS, इस प्रश्न का सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर बी, नवीनतम सूचना से अवगत कराना, इन्फॉर्मिंग अबाउट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ये जो है दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द करंट अवेयरनेस सर्विस CAS। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस का प्रमुख कार्य क्या है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत ही शानदार है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त सार प्रदान करना। ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, तो संक्षिप्त सार प्रदान करना अर्थात प्रोवाइडिंग ब्रीफ समरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य आधार क्या है। प्रश्न आपके सामने 25वां छोड़कर जाते हैं। देखना यह है दोस्तों कि 25 नंबर क्वेश्चन का कितना लोग आंसर सही कर पाते हैं। इससे हमें अवगत भी हो जाएंगे कि हमारा वीडियो जो है कितने लोग देख रहे हैं अंत तक। उस प्रकार से हम अपने क्लासेस को लगातार कंटिन्यू रखेंगे। देखना यह होगा कि कौन कौन इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य आधार क्या है। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल, या फिर हस्तलिखित सामग्री, या इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, या ऑडियो विजुअल सामग्री। तो डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है। आप इस 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए यानी कि अर्थात आपको PDF ई बुक चाहिए बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए LET का, तो जो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जरूर आप परचेज कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे कल इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।